हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी कम समय बचे हैं, ऑलमोस्ट 15 days टू गो फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। सो उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरे फुल स्विंग में चल रही होगी। आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आप एग्जाम को अब क्रैक कर लोगे आसानी से। अगर नहीं भी पहुंचे हो तो कोई बात नहीं, 15 days बचे हैं, अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि लास्ट डेज की जो तैयारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें नई हैं जो हमें जाननी चाहिए। सो ये क्वेश्चंस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्पोर्ट्स सेगमेंट्स से आपका क्वेश्चंस लिया गया है। स्पोर्ट्स सेगमेंट से हमने काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ये क्वेश्चन भी रेलेवेंट है, रेलेवेंट इस सेंस में है कि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए। सो टुडे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे जब मैं इस क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगा। सो क्वेश्चन है, whom did ICC appoints as the brand ambassador of T20 वर्ल्ड कप। अब टी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आप सब जानते ही होंगे, ने किसे T20 वर्ल्ड कप, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में होने वाला है इस बार, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है। अब मैंने आपको कुछ ही दिन पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि उसैन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज आप देख रहे होगे कि यार उसैन बोल्ट तो है ही नहीं इसमें। शायद ऑप्शंस तो गलत नहीं है। ऑप्शंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि एक किसी भी स्पोर्ट्स फॉर्मेट में मल्टीपल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। सो इसमें भी मल्टीपल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं। पहला आप जानते ही हैं, उसैन बोल्ट, जो कि जमैका के एक काफ़ी प्रोमिनेंट एथलीट है, स्प्रिंटर है, जिनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बट इसके अलावा आईसीसी ने दो और लोगों को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। अब ऑफ कोर्स जो कि चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एमएस धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। सो चारों के चारों ऑप्शंस इंडिया से है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि जो राइट आंसर होगा वो भी इंडिया से ही होगा। सो आपको क्या लगता है, कौन होगा, एमएस धोनी या सचिन तेंदुलकर? क्योंकि भाई ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार तीनों तो रिटायर हो गए, एमएस धोनी तो खेल रहा है थोड़े बहुत आईपीएल वगैरह। सो ये होना चाहिए, बट राइट आंसर इज युवराज सिंह को उन्होंने अपॉइंट किया है। इसके अलावा क्रिस गेल को भी अपॉइंट किया है। क्रिस गेल को तो जानते ही होंगे, आरसीबी के लिए पहले खेलते थे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है और छक्का मारने के लिए जाने जाने जाते हैं। सो ये तीन लोग, उसैन बोल्ट, क्रिस गेल एंड युवराज सिंह का नाम आपको याद रखना है जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आएगी T20 वर्ल्ड कप। मैंने आपको प्लेस ऑलरेडी बता दिया कि इस बार जो टूर्नामेंट होगा वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। सो आई होप कि आपको T20 के बारे में चीजें क्लियर हो चुकी है। नाउ इंडिया हैज बीन इनवाइटेड फॉर G7 समिट 2024 वेयर इट विल बी हेल्ड। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए बैकग्राउंड, क्योंकि इस ऑल्दो इसमें जो ऑप्शंस है वो काफी ट्रिकी है, आप गेस नहीं कर पाओगे। बट जो मैं आपको बता दूंगा उससे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे या ऑप्शंस अगर आएंगे, सो आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर पाओगे। सो G70 एक ग्रुपिंग है, ग्लोबल 7 बोलते हैं इसको। ग्लोबल 7 की एक ग्रुपिंग है जिसमें वर्ल्ड के 7 सुपर पावर्स, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, जो ऑल दो हैं ही वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, अगर आप देखोगे उनको तो इकोनॉमिकली एंड अदर वेज में वो काफी आगे है। सो वो 7 कंट्रीज हैं। अब इसको हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग। इमेजिन कीजिए, नॉर्थ अमेरिका से पावरफुल कंट्रीज कौन है? दो कंट्रीज है, यूएसए और उसका पड़ोसी कौन, कनाडा। दो हो गए। चार आपके हैं यूरोप से। यूरोप के चार कंट्रीज बताइए जो पावरफुल है। पहला बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, दूसरा बोलेंगे फ्रांस, तीसरा बोलेंगे हिटलर वाली जर्मनी, और जो फोर्थ है वो आपका है
इटली, है ना। सो ये 4 to 6 हो गए। एक कंट्रीज और है, और ये कंट्री है आपके एशिया से, और इस कंट्री का नाम है जापान। सो ये 7 कंट्रीज है जो G7 बनाता है। इसमें पहले रसिया भी था, जिसको मिला के ये लोग G8 बोले थे, बट रसिया बाद में अपने आप को वहां से बाहर कर लिया। सो अभी ये G7 बन चुका है। अब आई होप कि आपको ये याद हो गई होगी, जो भी सुपर पावर्स है ना इन दोनों कॉन्टिनेंट में, और साथ में जापान को ऐड कर लेना, सो वो G7 बना लेती है। ठीक है। कंफ्यूजन आपको रहेगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया उसका पार्ट नहीं है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, है ना। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। सो ये कहाँ पे होगी? अब भाई इनके समिट है तो इन्हीं के किसी देश में होगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें चारों के चारों वही कंट्रीज है, इसलिए आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सो इसका राइट आंसर है इटली। और इटली में भी इटली में एक जगह है, बेसिकली ओप्लिया स्टेट है, यहीं पे ये आई मीन समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। इसका मतलब कि इंडिया की आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल प्रेजेंस है कितनी आगे बढ़ रही है, राइट। फॉरेन रिलेशंस हमारे अच्छे हो रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द अरामको कंपनी हु विल स्पॉन्सर फीफा's मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट 20 टिल 2027 बिलोंग्स टू विच कंट्री? 2027 तक अरामको एक कंपनी है जो फीफा के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं फुटबॉल से रिलेटेड उसको स्पॉन्सर करेगी। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है अरामको कंपनी। आपने आईपीएल वगैरह में भी देखा होगा, पीछे आपको जहाँ पे बाउंड्रीज होते हैं ना, बाउंड्री लाइन, वहां पे अरामको का नाम आपने देखा होगा। सो ये अरामको जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये कंपनी है सऊदी अरबिया की, है ना। सो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि मैच वगैरह में न्यूज में रहा है, अभी उन्होंने फीफा को भी दिया है, तो शायद क्वेश्चन पूछ ले आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज माउंट एरेबस वॉल्केनो which was in news due to the golden eruption located? अब ये गोल्डन eruption क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो एसेस निकल रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन कलर का है, इसलिए शायद गोल्डन eruption बोल रहे हैं। डेफिनेटली ये गोल्डन कलर का है इसीलिए बोल रहे हैं, बट इससे रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जब जान लोगे ना, तो आप इस वॉल्केनो को भूल ही नहीं पाओगे। कुड यू बिलीव कि ये जो वॉल्केनो है यहाँ से सोना निकल रहा है? यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप गूगल पे सर्च करना इस वॉल्केनो के बारे में, यहाँ से डेली सोना निकल रहा है एसिस के रूप में। इसीलिए इसको गोल्डन एरप्शन भी बोल रहे हैं, क्योंकि जब सोना निकलेगा तो डेफिनेटली उसके जो कलर होंगे गोल्डन ही होंगे। बट इतना भी ज्यादा सोना नहीं निकल रहा है कि आप सारे कंट्रीज वहां पे अपने अपने यू नो वो लेके पहुंच जाएंगे, शिप्स वार शिप्स लेके पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। ठीक है। सोना 0 शायद 6 ग्राम या 60 ग्राम निकल रहे हैं। सो जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो $6,000 के आसपास है। सो उतना ही गोल्ड निकल रहा है, बट हाँ, इससे ये चीज तो क्लियर है कि इसके अंदर काफी ज्यादा गोल्ड, या गोल्ड की जो मात्रा है वो ज्यादा है इस वॉल्केनो के अंदर। सो ये जो माउंट एरेबस वॉल्केनो है, ये किसी भी कंट्री का नहीं है, ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सातवां कॉन्टिनेंट, इन मैं सातवां कॉन्टिनेंट इस सेंस में बोल रहा हूँ कि वहां पे कोई लाइफ नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आपने देखा होगा ना सदर्न जो मैप हमारे में नीचे ये वाला जो पोर्शन रहता है वर्ल्ड मैप में, ये वाला जो पोर्शन है ये अंटार्कटिका है। सो यहीं पे ये एरप्शन हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्नो वगैरह, तो स्नो, पूरा स्नोई माउंटेन। ठीक है। सो ये अंटार्कटिका में हुआ। इसके बारे में जरूर चेक कर लीजिए गूगल पे, बहुत मजा आएगा आपको जान के। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024? आप सब जानते होंगे कि इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है, अभी कुछ दिन पहले ध्रुव राठी की वीडियो आई थी फार्मा सेक्टर के ऊपर। सो उसमें उन्होंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है वो ग्लोबली
आई मीन वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा सेक्टर है जो एक्सपोर्ट वगैरह के मामले में, या जहां से ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। सो इंडिया का बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है फार्मा सेक्टर में। सो फार्मा सेक्टर की एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितना बढ़ा है या कितना परसेंटेज है। सो ये परसेंटेज है 9.6। परसेंटेज से क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट फिर भी आप याद रखिएगा 9.6, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं। हाँ, बट इंडिया की जो फार्मा में एक्सपोर्ट रही है, पूछ सकता है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को किया है, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है यूएसए को। यूएसए को इंडिया हमेशा से करता आया है। सो इस बार भी कुछ नया नहीं है, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यूएसए को मैक्सिमम एक्सपोर्ट हमने फार्मा जो हमारे इक्विपमेंट्स थे या जो भी चीजें उससे एसोसिएटेड थी, वो हमने किया है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन। और अगर आपको क्विजेज सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो, यहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिल जाएंगे। ठीक है, एंड फॉर एनी क्वेरीज एग्जाम्स के रिगार्डिंग, या कोई भी अपडेट एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, या फिर अदर वॉइस अगर भी कुछ भी है आपके अंदर, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर दिस नंबर, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।